बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक तस्वीर घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने पहले से ही मोती शुमार करके रखे हुए हैं। आप किसी भी कलर और किसी की भी शेप के ले सकते हैं। मैंने आसानी के लिए कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए 33 पहले से शुमार करके रखे हुए हैं। और गुज़िश्ता वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको तवाफ़ की तस्बीह के दो तरीके बताए थे और बना के दिखाई थी आपको। उम्मीद है आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर तवाफ़ की तस्बीह के तरीके में आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट्स जो है वो मैं बहुत जो है शौक़ से देखती हूँ। और जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स करना। और आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताएं कि क्या आपने कभी जो है तस्बीह बनाई है, और अगर बनाई है तो कैसी बनाई है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं उसको लाइक करूँगी इंशाल्लाह। और जो है आज की तस्बीह बनाने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक बात करूँगी कि तस्बीह जो है चूँकि ज़िक्र का आला है, आपको पता है हम हर नमाज के बाद जो है तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और बहुत बरकतें हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तो उस पर मैं भी अमल करती हूँ। उम्मीद है आप सब भी इस पर अमल करते होंगे। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक आए तो ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़ौक़ व शौक़ से मोहब्बत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दूसरी बात कि जो है जो तस्बीह हम हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जो है प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है ये तस्बीह सिखाई थी कि रात को बिस्तर पर सोने लेटने के लिए जब जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। हर तरह की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो रात को भी पढ़ने का मामूल बनाएं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जितनी भी थकावट हो, जब ये तस्बीहात पढ़ के मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, तो कुछ ही देर में जो है थकावट दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि आप भी इसको अपना मामूल बना लें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी तस्बीह बनाना। तस्बीह बनाने के लिए मैंने आपको धागा पिरोने के कई तरीके बताए हैं। उसमें से जो है एक सुई वाला तरीका था। दूसरा जो है मैंने आपको ये जो है ना कॉपर की तार के ज़रिए पिरोना और डायरेक्ट पिरोना, जैसे आपको सहूलत हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से पिरोएं, आप किसी भी तरह से पिरो सकती हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि सुई के ज़रिए से और जो है आसानी के साथ जो है मोती पिरोए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से जो है तस्बीह पिरो लें। ज़ुबान की लग़ज़िश और कमी बेशी को माफ़ कर दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है तस्बीह इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो इसको महसूस ना कीजिएगा, क्योंकि जो अमल है, काम है, वो भी लंबा है। तो इसलिए जो है महसूस मत कीजिएगा और पूरी वॉच कीजिएगा। आपका पूरा वॉच करना जो है वो हमारे लिए जो है एहसास की बात है। अल्लाह पाक जो है आपको इसका अजर सवाब नसीब फरमाए। तो नेकी का काम है, इसको आम कीजिए और हर एक के साथ शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद लोगों को इस बात की तरग़ीब दीजिए कि वो भी ये नेक काम सीखें और आगे से इसको अपना मामूल बनाएं। तो देखिए बातों ही बातों में जो है हमारे 33 दाने अल्हम्दुलिल्लाह डल गए। बस इसका ये होता है कि बार बार धागा निकल जाता है अगर हम एहतियात ना करें। तो अब जैसे मैंने एहतियात नहीं की तो ये धागा निकल गया। अब हम इसको दोबारा से डाल लेंगे।
क्योंकि कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसको डाल देते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे शुमारा। शुमारे के बारे में भी मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बताया था कि शुमारा दरमियान में 33 को यानी जुदा करने के लिए होता है और ख़ूबसूरती के लिए होता है। तो इसके बाद हम ये शुमारा डाल देंगे। शुमारा आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, जैसे कि ये देखें, इस शेप के भी आप ले सकती हैं, गोल भी ले सकती हैं, जिस शेप के आपको पसंद हो। ठीक है, कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं और जो है सेम कलर का भी रख सकते हैं। तो अब हम जो मज़ीद वो दाने डाल देंगे। उम्मीद है आपको जो है मेरी तस्बीह का बनाने का तरीका पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने साथियों में इसको शेयर करेंगे। तो साथ साथ अगर आप जो है, मैं तो इस वक्त वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, अगर आप पिरोते हुए साथ साथ जो है ज़िक्र करते रहें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो आपके लिए क्या है, नेकी का नेकी और सवाब का सवाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनाते हुए ये अमल करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। तो मैंने तस्बीह बनाने की जर्नी कैसे शुरू की, कब शुरू की, इसके बारे में मैं एक मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह तैयार करूँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि मैंने कब और कैसे स्टार्ट किया और मुझे ये शौक़ क्यों पैदा हुआ। तो उम्मीद है कि आप मेरी उस वीडियो का इंतज़ार करेंगे और जो है उसको भी लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे उस पर इंशाअल्लाह। और अगर आपने तस्बीह बना ली तो देखें, मेरे लिए सदका जारिया होगा और आपने एक मुकम्मल हुनर सीख लिया होगा। तो अब हम इसके बाद दूसरा शुमारा डाल देते हैं 33 दानों के बाद। तो अब हम ये मज़ीद जो 33 हैं ये डाल लेंगे। आप अपने बुज़ुर्गों को बना के दे सकते हैं, ठीक है, अपनी वालिदा को, अपने वालिद को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, ठीक है ना, अपने असातिज़ा को। तो जो भी बुज़ुर्ग हों, घर में हों या छोटे बड़े हों, तरग़ीब के लिए उनको आप जो है बना के ये तोहफ़ा पेश कर सकते हैं। बेहतरीन तोहफ़ा है और ख़ूबसूरत तोहफ़ा है। अल्लाह हम सबको जो है ये तहाइफ़ जो है देने की और लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, क्योंकि तोहफ़ा देना भी एक महबूब अमल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान मुबारक है कि हदिया दो और लो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पूरी करनी चाहिए। तो बहुत मुस्तहसन अमल है, बहुत मुबारक अमल है और इससे आपस में मोहब्बत और जो है क़द्र व मंज़िलत पैदा होती है। और फिर तस्बीह जैसा तोहफ़ा, जाए नमाज जैसा तोहफ़ा, कुरान मजीद जैसा तोहफ़ा जो है, ये तो लाजवाल तोहफ़े हैं और सदका जारिया भी है आपके लिए और मेरे लिए। तो अल्लाह हम सबको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह मुकम्मल कर ली है और अब जो है बारी आती है मुनारे की। मुनारे के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि मुनारा जो है वो खूबसूरती के लिए होता है। ख़ुद से भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से। तो हम इसको जो है पिरो लेंगे। मोटा धागा हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होता। अब हमने मुनारा पिरो लिए, तो हम अब जो है धागे को काट लेंगे जितना आपको ज़रूरत हो। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, आप बाद में उसको काट सकते हैं। तो अब दूसरी साइड से जो है मैं धागे को इसमें डाल लूँगी, क्योंकि हमने मुनारे में से धागे को निकालना है। अब ये मुनारे में से हम इसको पिरो लेंगे। ये जो हमने मुनारा डाला हुआ है, इसमें से हम ऐसे सुई के ज़रिए या किसी भी तरीके से आप जो है इसको डाल सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि धागा मैंने मोटा रखा हुआ है, तो आप इससे परेशान ना हो ना।
क्योंकि मज़बूती के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि धागा जो है वो मज़बूत से मज़बूत रखा जाए। अब ये इसमें नहीं जा रहा तो हम इसके एक और कोशिश कर लेते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है, क्योंकि धागा मोटा है और जो है ये इसमें जा नहीं रहा है। तो हम इसका एक और तरीक़ेकार कर लेते हैं। मैं आपको उसका तरीक़ेकार भी बता देती हूँ। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो वो होती है, क्या नाम है, हमारे पास कैंची होती है, तो हम कैंची को जो है ना वो करके इस धागे को ज़रा पतला कर लेते हैं। पतला कैसे किया जाता है ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसको हम खोल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम किसी भी चीज़ से जो है बारीक कर लेंगे। अगर नहीं तो आप नाखून से भी ऐसे बारीक कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो है तस्बीह बाज़ात बनाना कितना मुश्किल भी होता है, लेकिन जो है इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह जो है मदद करने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आसानी से कर जाएगी। अब हमने इसके भी धागे खोल लिए, ठीक है। अब जो है क्या नाम है, हम पहले इसको डाल लेते हैं मुनारे को। ये मुनारा डल गया। अब दूसरी तरफ से हमने चूँकि धागे को बारीक किया हुआ है और खोल लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह इससे जो है आसानी के साथ हम इस मुनारे को रिटर्न कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम इसके कोई और तरीक़ेकार कर लेंगे कि कोई और मोती वगैरह डाल देंगे जब ये मुनारा नहीं जा रहा तो उम्मीद है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब कर दिया है, ठीक है। एक साइड रह गई है, वो दोबारा से डाल लेते। धागे की एक साइड रह गई है। तो लाइव काम ऐसा होता है कि उसमें कमी बेशी हो जाए तो उसको दरगुजर कर दिया कीजिए। ये देखिए, हम धागे को खींच लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मैं धागा मोटा यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से। हम धागे को खींच लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मैं धागा मोटा यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से। आप अगर पतले धागे में करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं पेश आएगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब कर दिया। ये देखिए जी, हमारी तस्बीह तैयार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ऐसी मज़बूत तस्बीह होगी इंशाअल्लाह, ख़राब भी नहीं होगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। तो मेरा ख़्याल है कि आज की हम वीडियो यहीं तक करते हैं। इसका शुमारा जो है यानी लटकन जो है हम अगली वीडियो में तैयार कर लेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसके लटकन को तैयार कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये ना हो कि आप लोग बोर हो जाए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसके लटकन को तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा
और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और कहा सुना माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।